तत्रूप में नाम के गुरु नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल के नाम तजन सो योगी नमस्ते ससुरो केवल पद नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम ब्रह्म सिद्धम के मूर्ति नंदातीतम गगन सदशम तत्म साध्य लक्ष्य एकम नेतम नग्न सर्वसाक्षी एकम निर्गुण सद्गुरु चैतन्यम शास्त्रम यमातीतम न्यजनम नाडबिंदुक्लातीतम तस्मै नमः। मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी का नाम द्वारा राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु देव के सतनाम नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन शरणों तेरे दे हरिनो पद संगत मोक्ष सब धरती कागज सब बन कलम कर सात समंदर से सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर गट की जान और हम हे राम जी महाराज बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे हर जस पद राग आशा चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे आत्मा अगर परमात्मा में मिलना है तो नर शरीर जो मिला हुआ है, ये पिंड जो मिला हुआ है, तो इसमें तीन खास मंजिल है, पिंड खंड और अगम देश। ब्रह्मांड खंड के दो और अगम देश, तीन मंजिल में महाराज फरमाते हैं कि संसार में मेरुदंड तक पहली मंजिल है, त्रिकुटी से पारब्रह्म तक दूसरी मंजिल है और अगम देश तीसरी। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इन मंजिलों को लांघने के लिए सबसे पहले नेचर का ज्ञान चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, गुरु ज्ञान चाहिए। एक तो गुरु है और एक गुरु ज्ञान है। गुरु तो सारी सृष्टि के ब्रह्मा जी हैं, क्यों पिंड उन्हीं का दिया हुआ है और पिंड में बुद्धि और सरस्वती दोनों गुण ब्रह्मा जी। बुद्धि के और सरस्वती के बिना कोई जगत का कार्य भी नहीं कर सकता, भोजन का भी नहीं कर सकता, तो भजन का भी। इसलिए ज्ञान ध्यान के दाता ब्रह्मा जी है और आत्मा को परम पद में मिलाने वाला ये गुरु ज्ञान है, केवल ज्ञान है। केवली भगवंतों को इनकी ग्रंथ बनाने की पदवी सृजनहार ने दी है, ब्रह्मा जी को भी पदवी सृजनहार। तो सुखराम जी महाराज कह रहे सभी धर्म सत्य है। 7 पीढ़ियों का जो धर्म बताया है, 6 पीढ़ी नवदा भक्ति की है, 7वीं पीढ़ी शक्ति की। तो महाराज फरमाते 7 पीढ़ियों का धर्म है, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल है 3 पीढ़ियां लांघे बाद 10 पीढ़ी का गुण महाराज समझा रहे हैं। तो पहली मंजिल में रटना बताई है, श्वास श्वास में करे तो भी पहली मंजिल है, ज्यादा से ज्यादा दूसरी मंजिल है, और श्वास पर श्वास करेगा तो पहली मंजिल पिंड, दूसरी मंजिल खंड ब्रह्मांड और तीसरी मंजिल अगम। तो ने अंचर से तीनों मंजिल जीत करके हद और बेहद और अगम, ये तीनों जीत करके अगम देश की वासी आत्मा बन गया। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ब्रह्म तो आत्मा एक ही है,
और पिंड भी सारे शरीर संसार का एक ही है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि ब्रह्म एक आत्मा है और शरीर एक है। तो माता पिता का गुण अलग है, पति का गुण अलग है। तो सुरगुण निर्गुण भक्ति माता पिता की है और केवल्य भक्ति पति की। तो सुरगुण निर्गुण में जब तक आत्मा रहेगी माता पिता की में, तब तक पहली मंजिल और दूसरी मंजिल का सुख ले सके, यानी 7 पीढ़ियों का सुख ले सके। 3 पीढ़ी लांघने के लिए सदगुरुदेव फरमाते पति परमेश्वर की भक्ति चाहिए, केवल्य की। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं तो पिता स्वरूपी राम है, एक माता स्वरूपी जान, तीजो राम स्वरूप है, धरने धरे पिछाण। धरने धरे पिछाण चतुर चौथो होई, सतगुरु सिमरत होय ज्ञान धन देवे सोई। और सुखराम किशा तुम ब्रह्म को ध्यान धरो तुम जोई, ब्रह्म सकल में एक है राम घटो घटो। आत्मा ब्रह्म तो सकल प्राणियों में त्रिलोकी में एक है, पशु में, पक्षी में, भूत प्रेत योनियों में, अवगति में, देव काया में, सब में एक, नर नारियों में। तो अब महाराज फरमाते हैं कि संसार में पिता स्वरूपी कौन है? एक वीर्य से ये माता के गर्भ में पिंड बनता है। माता स्वरूपी जो माता की रक्त से 9 महीने गर्भ में बनता है। तीजो राम स्वरूप है जो घट घट में कण कण में विराजमान है, रमतीत राम, ये 3 राम का। धरनी धरे पिछाड़, पूरी सृष्टि में कण कण घट घट में ये धरनी पे पिछाण इसकी है। चतुर चौथो ओ होई, चौथा चतुर कौन है? सतगुरु सिमरत होए ज्ञान धन देवे सो। सिमरत ने अंचर पति आत्मा का कौन देते हैं? ये सतगुरु। कौन है? श्वासों श्वास जो सतगुरु विधि है ये देते हैं सिमरत पति को। सतगुरु सतगुरु विधि है, मुसा सास और समरथ नेंच। और तीजा राम जो स्वरूप धरनी धरे, यानी पंच तत्व जो तेरी धरनी पे है, उसमें इस राम को सांसों सांस रटेगा जब सिमरथ नियंत्रण चतुर चौथा आ जाए। ये ज्ञान धन देवे, ये ज्ञान रूपी गुरु, ज्ञान रूपी धन केवली भगवंतों के पराक्रम से आ जाता। तो हे ज्ञानी, तो किसका ध्यान धर रहा, किसको ध्यान रहा है? राम सबके घट घट। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान कब आएगा कि अणभे कागद हाथ दे हर भेजो जग माय, सो हंसा को तारसी सुखदेव कह बजा। ये अणभे कागज है, ये हाथ दे के भेजते हैं। कौन? सृजनहार। ये पदवी दे के भेजते हैं सदगुरु के। शरीर के गुरु ब्रह्मा जी, उनकी भी महाराज फरमाते सत्य है, वो असत नहीं है। परंतु ये बाड़ी बाँचने वाले सब इनको आन बताते हैं, सत्य नहीं बताते। और सुखराम जी सत्य बता रहे हैं। सभी धर्म 7 पीढ़ियों का, सब धर्म सत्य है, असत कोई धर्म नहीं है। धर्म ज्ञान भी असत नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान भी असत। परंतु समझो कि अणबे कागज किसको हाथ में दिया सृजना? केवली भगवंतों को, जिनका अवतार हुआ है, जो गर्भ में आए हैं उन, वो केवली भगवंत नहीं बाँचते। जिनका अवतार हुआ गर्भ में मलमूत्र नहीं खाया, वो हंसों को तारने के लिए ऐसा ग्रंथ बनाए। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं उसमें क्या गुण है? ने अंचर कागद गुरु भेजो बात सही हम किया, कागद लेर गढ़ पर चढ़ो ताको लके न कोई। 99 रूपी कागज, नेंचर रूपी कागज, इसमें जो विधि लिखी है, रटना करने की जो कड़ लिखी हुई है, उससे ये नेंचर रूपी खांडा तेरे को लेने को आएगा और वो तेरी आत्मा को पढ़ना करके और परम पद में।
ये अनबे कागज हमने बांच करके ऐसी सड़क बनाई है, और सड़क बनाकर हम उस देश में जा रहे हैं, और ये छोड़ के जा रहे हैं सड़क पे चलने के। कागज लेर गढ़ पर चढ़ो, आप ये नियंत्रण कागज का संग करके है आत्मा तुम तीसरी मंजिल पे चले जाओ। तीनों खंड पिंड ब्रह्मांड चूर करके अगम देश में पहुंच जाओ चौथे। प्राण में कागद बायरो भावे साजन होय, वाह संग सुखराम के हंसो तिरे न को। अनबे कागज बायरो, नियंत्रण का गुण जिसके पास नहीं आया, सदगुरु विधि नहीं है, तो वो कितने ही भले 100 गुरु रोज के कर लो, आत्मा तीनों मंजिल जीत नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बांधा ने अंचर बिन ए नहीं लांगे, सुतिया धर्म सकल विद सत है, भरम जगत का भांगो। बांधा ने अंचर बिन ए नहीं लांगी, सुतिया धर्म सकल विद सत है, भरम जगत का भांगो। भागो नहीं है, भांगो। हे जगत, हे संसार, जो पिंड में आत्मा आई है, वो भरम को भांगो, खत्म करो। भांगो का मतलब खत्म करो। अंदर में भरम मत रखो। जब शक्ति का धर्म झूठा है कि ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की नवदा भक्ति झूठी है, ये भ्रम भांग दो। सबसे पहले सत्य है क्या? सब धर्म सत्य है। पिंड नहीं मिलता, नवदा भक्ति पहली मंजिल दूसरी मंजिल की नहीं मिलती, तो तीसरे मंजिल कैसे चढ़ते? और पिंड के बिना रटना कौन करते? और रटना का गुण है बुद्धि सरस्वती ब्रह्मा जी का। अगर ज्ञान ध्यान के दाता नहीं होते तो तुम इस ग्रंथ को कैसे पढ़ते? इस ग्रंथ का ज्ञान बुद्धि के बिना कैसे लेते? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, और जन्मते ही भूख लगती है तो भोजन करना पड़ता है। तो कैसे करते? अगर नवदा भक्ति नहीं हो, पहले मंजिल का ज्ञान नहीं होवे तो लक्ष्मी कुमाने का, अंजल का, पीने का, खाने का सब देव है। ये जितने भी राम से नहीं बन गए, शरीर से वाणी बाँचते हैं, वो क्या हम तो देवों की जरूरत ही नहीं, तो उसको शरीर रखना ही नहीं, न शरीर मांगना। सुखराम जी मैंने राम सिरजनहार से, सुखराम जी तो शरीर देते नहीं, शरीर तो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति देते हैं, और सिरजनहार की कृपा से ही देते हैं, उनका ऑर्डर है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये तीनों पेड़ियां, तीनों मंजिल जब भी लगेगी कि ने अक्षर का ज्ञान आ, लांगी यानी लांग नहीं सकते हो। और सुतिया धर्म पहली मंजिल दूसरी मंजिल के दोनों सत्य है महाराज। सुतिया धर्म सकल विद सत्य। 7वीं पीढ़ी का शक्ति का धर्म है, और 6 पीढ़ी विष्णु लक्ष्मी। तो भोजन किया देवता रींजे, आसुन पहली पीढ़ी, चावो चंदन फूल गस के सर, करो दूसरे नेड़ी। भोजन करना, देवता रींजना, वासना के भूखे भोग लगाना, सेवा पूजा करना, महाराज परमादे चंदन अरस फूल केसर चढ़ाना, मतलब सब शुभ कर्म में आता है। और शुभ कर्म से ही तू रटना का गुण प्रकट हो। अशुभ करने से नहीं होगा, शुभ कर्म से। सात्विक वृत्ति रखेगा, शुभ कर्म करेगा, तो तमोगुण रजोगुण का संग छूट जाएगा, बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, बुरे लक्षण छूट जाए। तो पहली पीढ़ी तू पिंड को जीत ले। वस्त्र प्रणाम द्रव्य चढ़ाया, ब्रह्मा रींजे भाई, गौलोक में खबर पहुंचे 4 पीढ़ियां ताई। वस्त्र चढ़ाना, ब्रह्मा जी को रिझाना, गौलोक में, वैकुंठ लोक में, यहाँ 4 पीढ़ियां ताई महाराज फरमाते शुभ कर्म का गुण लगता। ज्ञान गरीबी वचन निर्मला, कर जोड़े नर कोई, लक्ष्मी विष्णु खुशी वे दोनों खट पेड़ी ए जोई। ज्ञान धारण करे, नवदा भक्ति का गुण आवे, संगत करे, गरीबी धारण करे, वचन निर्मला बोले, हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करते रहे, सबसे नम्र रहे,
कभी भी अपना अहम नहीं जतावे कि मैं। ये जो मैं जताते तो वो पहली पीढ़ी भी नहीं जीत सकते, तीसरी पीढ़ी तो क्या गम देश की जीतेंगे, दूसरी भी नहीं जीत सकते। जब पिंड ही उनका काम नहीं करता सही, पिंड में क्रोध अहंकार बड़ा है, मैं भरा है, मैं गुरु तू चेला, ये सबसे मोटा पिंड को भी जीतने नहीं देता। यानी पिंड से रटना नहीं करने देता। ये रटना करना सरल नहीं है, बहुत दूर है। रटना करना पहली मंजिल है। दूसरी मंजिल है, महाराज फरमाते हैं कि अहंकार और माया का बुद्धि पे साथ नहीं आवे। क्यों? कि पहली मंजिल पे अहंकार बैठा रहता है, और त्रिगुटी में आया नहीं, भ्रकुटी त्रिगुटी में तो अहंकार खड़ा हो जाता है और माया घेरा घाल देती है। तो दूसरी मंजिल में ये अहंकार को लांघना पड़ता है, खड़ा हो जाता है। मैं हूं, मेरा है, मैं हूं, मैं मेरा, मैं ज्ञानी, मैं गुरु तू चेला, ये खड़ा हो गया अहंकार और माया घेरा घाल दे। तो महाराज फरमाते दूसरी मंजिल जीतना बहुत कठिन। पहली जीतना कठिन है, फिर दूसरी में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दूसरी मंजिल के लिए मेरी होकर बदन दिखावे तो ईश्वर सुख पावे। ए सुन साथ कही तुझ पेड़े यूं कर ए जन गावे। मेहरी होकर बदन दिखा, मेहरी कौन? आत्मा, स्त्री है, कन्या है। बदन दिखावे यानी सांस में जबरदस्त रटना करे या सांस में करे ब्रह्म के नाम के, तो महाराज फरमाते वो शक्ति लोक ज्योति लोक में सातवीं पीढ़ी लगेगा। ईश्वर सुख पावे, करतार जो है सृजनहार, वो सुख पाता है। इस प्रकार सात पीढ़ी के साथ में तू रहेगा, श्वास में रटेगा तो दूसरी पीढ़ी रह जाएगा, और पहली पीढ़ी जीतेगा नहीं तो दूसरी कैसे चलेगी? रटना से पहली पीढ़ी, और ज्ञान ध्यान और निर्मलापना रहने से अंग लक्षण का 8 अंग 64 लक्षण का गुण आ जाएगा तो दूसरी पीढ़ी चला। पर तीसरी पीढ़ी तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मंजिल तो ने अक्षर के बिना लांग नहीं सकती। 7 पीढ़ी तक का गुण हो जाएगा, पर वो 3 पीढ़ियां जो है वो लांघना। बांधा अगम देश पेड़िया 10 आगे, आनंद लोक का है गुरु न्यारा, वासंग कुदरत जागे। ये कुदरत कड़ा जागने का गुण 2 पीढ़ी तक तो आदमी कर लेता खुद की ताकत से, ज्ञान ध्यान से, पर तीसरी पीढ़ी ज्ञान ध्यान से अलग विज्ञान में। तो सुतिया धर्म करे हरिहर अर्पण, ताकू धर्म बतावे, तब बैराट दूसरो जीते ऐसो भेद समावे। पहले पहला बैराट जीते पिंड, फिर दूसरा जीते। इसलिए सुखराम जी महाराज के शक्ति का धर्म भी हरि के अर्पण करे, हरि के ने बलिदान कर देवे। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज क्या है कि धर्म पुण्य और नाव में सिर सकल को होए। धर्म में पुण्य में नाव रटना में सबका सिर है और सबको ऑर्डर है। ये नहीं कि मेरे को नियर तेरे को नियर, मैं हूं तू है। ये करता है तो राग द्वेष में फंसा हुआ है, वो तेरी मेरी में फंसा हुआ है। गुरु धर्म तो सुखराम के दुजबिन पड़े न कोई। जो गुरु धर्म है शरीर का, जो पिंड का, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी सब पिंड में है, कंड में है। तो ये धर्म कब सजेगा? तो ब्रह्मा जी के बिना सजने वाला। जो ब्रह्मा जी ज्ञान ध्यान के दाता है, बुद्धि के सरस्वती के दाता भी वही है। बुद्धि पे ज्ञान कब आएगा? सरस्वती के बिना आने वाला नहीं। ग्रंथ कैसे वाचेगा सरस्वती के? विवेक कैसे आएगा बुद्धि पे? समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये पढ़ता नहीं है। दुज मर्यादा झूठ थी तो हनुमत राखी कांय। केवल भक्ति हनुमत जी ने करी, हनुमान जी ने, और दुज की ब्रह्मा जी की मर्यादा रखी। कंचे तंतन बंध गए, काचे तंतन बंदिया हनुमत को दुज जाय। वो तागो सुखराम के तोड़ियो क्यों नाई। उन्होंने क्यों नहीं तोड़ा? कि ब्रह्मा जी की मर्यादा रखी। और यहाँ सब मर्यादा को तोड़ते हैं, वाणी बाँचने वाले, भजन करने वाले,
इनकी जरूरत ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सबसे घृणा कराते हैं। तो क्या वो पहली मंजिल या दूसरी मंजिल जीत जाएंगे या परमोक्ष चले जाएंगे? घृणा से, राग द्वेष से, मेरी तेरी से, इसी में लगे रहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये किस लिए सुखराम जी के वचन है। शूद्र के अंग में महाराज ने लिखा जबरदस्त, नहीं तो शूद्र है, कूड़ापंथी है, मुड है, मूर्ख है, मूर्ख ज्ञानी है। इसलिए तो ये अंग बनाया है, अंग लक्षणों के लिए, रहनी सहनी के लिए, धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की समझ के लिए महाराज ने शूद्र का अंग बनाया है। भक्तमाल बनाई है भक्तों की महिमा करने के लिए, तब ये भक्ति का गुण आता है। सब ग्रंथ में अलग अलग गुण है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म समान देवत नहीं, दुज सो गुरु न कोई, तीन लोक सुखराम के असंग जुग लग जू। असंग जुगों तक महाराज फरमाते हैं ब्रह्म के समान देवत। देवत ब्रह्म आत्मा ही तो है, उनको आन बताते हैं, वो सब मूर्ख है। ब्रह्म समान देवत नहीं, दुजसो गुरु न कोई। ब्रह्मा जी के अलावा कोई दूसरा गुरु नहीं है शरीर के। माता पिता हैं जो दाई नाई बताए, वो सब पीछे मृत्युलोक में है। पर पिंड देने वाले तो ब्रह्मा जी तो है। पिंड नहीं देंगे तो ये गुरु कहां से बनेंगे? दाई नाई माता पिता सब खटदर्शनी, ये तो सब पीछे की बात है। पहले ब्रह्मा जी पिंड के दान के गुरु है। तो सुखराम जी के वचन है, दुज सो गुरु न कोई, तीन लोक सुखराम के असंग जुग लग जोय। असंग जुग तक महाराज फरमाते हैं कि दर्शन बिना भेष सब पाखंड, गुरु बेमुख है सारा। दर्शन कौन है? खट दर्शने का शरीर पे गुण चाहिए, आत्मा पे चाहिए? आत्मा पे। जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण। ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म के नाम की महिमा करे। जोगी वही है कि ये अंदर से भक्ति का गुण लेवे, पहले मंजिल दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल की समझ करे। सेवड़ा जो सेवा करे, निर्मल होके प्राणी मात्र की सेवा करे। जोगी जंगम सेवड़ा इंद्रियों का दमन करे, इंद्रियों को पांच विषय में रत में नहीं करे। सन्यासी यानी आत्मा को वैरागी बनाने के लिए ये बिल्कुल गरीब बना रहे, भिक्षुक की जैसे, भिखारी की जैसे, तब जाके ये गुण प्रकट होते हैं। ऐसे ही नहीं होते हैं। भले पाक भेष बना के कितने ही तुम कपड़े पहन ले खटदशा, वो तो पाखंडी कहलाता। कोरो भेग पैरिया क्या वे धन बिन बोरा नाई। अरे साध संत की सेवा की जे जे जन पहुंता हुई, और भेग सब जगत बरोबर जासू पचो न कोई। कोई पचना मत करो, समझ कर करो काम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर तुम दर्शन बिना भेष सब पाखंड, गुरु बेमुख है सारा। यहाँ सू मिला मोक नहीं पावो, सुन लो ज्ञान विचारा। इसका ज्ञान का विचार कर सुनो कि दर्शन बिना हुस्यो यो दुखिया। बिना दर्शन के गुण के बिना ऐसे दुखी हो जाओगे शरीर छोड़े बाद में, तो जुगो जुग आत्मा को पछताना और अंत काल पछताओगे। अभी शरीर है, आत्मा है, खाना पीना है, सांस चल रहे, जितना भी पछताओगे अंत समय पे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर परमात्मा में मिलना है तो संसार में परमात्मा की भक्ति का गुण समझो। परमात्मा के परम मोक्ष में जाना है तो महाराज फरमाते हैं, पहला बैराट दूसरा बैराट जीत करके फिर अगम देश में जा सकते, परम पद में जब मिल सकते हो। पहला दूसरा बैराट जीते बिना परम पद आने वाला नहीं। तो किससे जीतो, उसके लिए सुखराम जी महाराज अलग अलग निर्णय कर रहे हैं। तो हरि का भेद नियारा रे, लखे कोई संत पियारो रे। हरि को भेद नियारो रे, लखे कोई संत पियारो। कोई आत्मा संत वृत्ति आत्मा, वैराग्य वृत्ति है, निर्मल है, गरीब है,
मैं ते राग द्वेष जिसके नहीं है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां नहीं है, तो हरि का भेद न्यारा। किससे न्यारा है? रूप से, माया ब्रह्म से, मेरी तेरी से, राग द्वेष से न्यारा है। मुगत का भेद न्यारो रे, जाने कोई जानन हारो रे। आत्मा को पिंड से, खंड से, ब्रह्मांड से मुक्ति कब मिलेगी? इनकी मुक्ति मिला ब्रह्म मोक्ष जा नहीं सकता। तीसरी मंजिल के बिना, अगम देश के बिना परम पद में मिल नहीं सकता। तो अगम देश में कैसे मिलेगा? तीसरी मंजिल जो अगम देश पहुंच गया, उसकी पहचान क्या? अगम देश में सूरज शब्द का मेल होता है, और जब सूरज शब्द का मेल होता है तो हरि सिमरन करने लग जाते हैं, हरि उसका आनंद लेने लग जाते हैं, हरि उसको मैंने संदेश देते रहते हैं, आजा आजा, बस मेरे में मिल गई। त्रिकुटी में दूसरी मंजिल हरि यानी परमात्मा का नाम आत्मा को खींचता रहता है, और पहली मंजिल में सूरत लगा लगा के भजन करना। त्रिकुटी में शब्द खींचता आत्मा, त्रिकुटी खंचे वो खंचे, ऐसी खंचना खेचाई उतारना हो जाता। और अगम देश में सहज समाधि का गुण, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, गोविंद है जो गावो रे, जके मन संत मिलावो रे। गोविंद यानी इंद्रियों को बींधने वाला जो ने अक्षर है, उसके लिए तुम रटना करो, श्वासों श्वास रटना करो, और अणबे ज्ञान को गाओ, और ऐसे हरजस का निर्णय करो जो संतों के देश में आत्मा को मिला ले। हरि ब्रह्म जो बतावे रे, इसे कोई मोहे जतावे रे। हरि ब्रह्म है जो बतावे, हरि ब्रह्म आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए ऐसा हरि का ज्ञान, ऐसा नियंत्रण में मिलाने की जो समझ बतावे, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मैं बलिहारी, मैं उनके सब ज्ञान को धारण कर, पर गुरु बिन वेद न पावे रे, जके सुन दो ये बतावे रे। गुरु के बिना, ये गुरु ज्ञान के बिना, सांसों सांस सदगुरु विधि के बिना ये नियंचर का भेद मिलने वाला नहीं। पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी मंजिल में ले जाने वाला नियक्षर है, और गुरु ज्ञान है, केवल ज्ञान है। ये भेद जब तक नहीं आएगा, तब तक प्राणी दो के बीच फंसा रहेगा, दुबदिया में, राग द्वेष में, मेरी तेरी में। ये तीन चीज में फंसा है, उसको कहते हैं दो बताए। पर्वत पसारे में फंसा हुआ, वो निर्व्रत देश का वासी बढ़ नहीं सकता, वो तीसरी मंजिल चढ़ नहीं सकता। किसके जोर से चढ़ेगा? दुबदिया फंसी हुई है, परम कर्म फंसे हुए हैं, राग द्वेष फंसी हुई है, मेरी तेरी फंसी हुई है, मैं गुरु तू चेला, ये फंसा हुआ है। यही तो दुबदिया है, यही तो दो बताना है, यही पर्वत फंसा रहा है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो मुगत को नाम बनायो रे, कर्मासु नरक ठहरायो रे। परमात्मा मिलने के लिए ही तो ये सृजनहार का नाम का निर्णय किया सुखराम जी ने, ब्रह्म नाम का, केवल ज्ञान की महिमा के लिए। किसके लिए? एक समर्थ नियंत्रण जागृत होने के लिए, समर्थ नियंत्रण आत्मा को लेने के लिए आ जाता है, उसके लिए ये मुगत को नाव बनायो रे, कर्मासु नरक ठहरा। इसके बिना कर्म भरम के बीच, दो के बीच तू है आत्मा फंसी रहेगी, तेरे को गर्भ रूपी नरक में जाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा नरक कौन है? गर्भ। गर्भ रूपी नरक में कई कहते हैं नरदेई पक्की है, वापिस नरदेई आए तो गर्भ में तो 9 महीने मलमूत्र करना पड़ेगा। जब ज्ञान ही तेरे को आ गया तो गर्भ की आस क्यों करे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया रे। सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया। ऐसा सदगुरु का ज्ञान तेरे पास आ गया, सदगुरु विधि आ गई,
और घट घट में तेरे को ब्रह्म की प्राप्ति करा करके निरंतर शब्द ब्रह्म की, और तेरे को परम पद अगम देश में तीनों मंजिल पहुंचा दी तेरे को, और उस देश का ज्ञान करा दिया। फिर भी तू संसार में आना चाहता है, दुविधा में फंसा रहता है, मेरी तेरी में फंसा रहता है। ये एक म्यान में दो तलवार नहीं, समर्थ नियंत्रण का ज्ञान, और इधर मेरी तेरी भरम करम, मैं तू राग द्वेष, अगर इसके साथ फंसा है तो नियंत्रण का आनंद ले नहीं सकता, नियंत्रण में मिल नहीं सकता। और ये नहीं है तो नियंत्रण तेरे को उस देश में मिला दे। पहली मंजिल जिताएगा पिंड, दूसरी मंजिल खंड ब्रह्मांड, और तीसरी मंजिल अगम देश। पर ब्रह्म जीता नहीं और अगम देश का वासी बन जाएगा। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य हो धन्य। राम सबा राम राम हरो सबने राम 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 राम।